अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन 1 फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स, हमें जो गिवन आंसर की फिगर गिवन होंगी उसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सी फिगर जो है एम्बेडेड है इन द क्वेश्चन फिगर। मीन्स ये जो फिगर है कौन सी फिगर में हमारा, इनमें से जो कौन सी फिगर है, ये जो ए बी सी डी हमें गिवन है इस फिगर में एम्बेडेड है, मीन्स इसमें बनी हुई है। अब हम देखेंगे जैसे फर्स्ट वाली फिगर है तो उसमें हमारी दे रखी है इस टाइप से और ऊपर सर्कल और नीचे डॉट। अब हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस टाइप से हमें गिवन है कि ये यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट दे रखा है और यहाँ से ऐसे टच होके सर्कल बन रहा है, इतना तो हमें दिख रहा है। और यहाँ पर भी इस टाइप से दे रखा है तब जाके ये डॉट है, तो हमारी इस टाइप की फिगर बननी चाहिए। अब फर्स्ट वाली में तो हमारा इस टाइप से यहाँ ही नहीं बन रहा तो ये तो रॉन्ग हो जाएगी। अब इसमें यहाँ तो ऐसे बन जाएगा कंप्लीट लेकिन इसके बीच में डॉट नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ डॉट ऊपर आ रही है तो ये भी नहीं हो सकती। कौन सी होगी हमारी डी वाली जिसमें ऐसे ट्राइंगल भी बनेगा, अगर कंप्लीट करेंगे ऊपर सर्कल भी बनेगा और नीचे ये। तो ये वाला पार्ट अगर हम देखें ऊपर वाला बिल्कुल ये सेम ये इसमें ही ऐसे ही बना हुआ है, तो हमारा हो जाएगा आंसर डी जो इसमें बना हुआ है। क्वेश्चन 2 व्हाट आंसर फिगर विल इट लुक लाइक आफ्टर द पेपर इज फोल्डेड कट एंड ओपनड एज सोन इन द क्वेश्चन फिगर बिलो। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फिगर बनेगी अगर हम किसी पेपर को लें, उसे फोल्ड कर लें चारों, मतलब एक बार इधर फोल्ड कर लिया एक बार इधर, उसका बिल्कुल छोटा सा रैप बना लिया 4 टाइम्स हो गया और फिर उसको कट कर दें और फिर खोल दें तो क्या बनेगी। अब इन्होंने बता दिया है कि एक साइड इस टाइप से आएगी एक डॉट। अब हमें पता है कि जब एक डॉट इस टाइप से आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जब खोलेंगे यहाँ पर भी एक डॉट, फिर यहाँ एक डॉट, फिर यहाँ एक डॉट। तो इस टाइप की हमारी फिगर बननी चाहिए। अब फर्स्ट वाले में तो 2 डॉट है तो ये तो हो नहीं सकता, जब 4 साइड से किया है तो चारों साइड होना चाहिए, इसमें 1 डॉट है ये भी, तो हमारा हो जाएगा सी जिसमें कि चारों साइड ही डॉट है। और ये डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस 20 किलोमीटर। ए और बी हैं वो दोनों एक दूसरे से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। ए कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ए जो है वो कितने पर स्पीड पे ट्रैवल करता है 4 किलोमीटर पर आवर पे, और बी करता है 6 किलोमीटर पर आवर पे। इफ़ दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 7 इन द मॉर्निंग, अगर वो दोनों एक दूसरे की साइड चलना शुरू करते हैं 7 बजे, तो बताना है कि व्हेन विल दे मीट, तो वो कब मिलेंगे। अब हमें जब पहले इस टाइप का बताना है 7 बजे शुरू करते हैं तो मीन्स बाद में का हमें निकालना तो टाइम ही निकालना होगा। तो जब भी हम इस टाइप का निकालेंगे तो क्या करेंगे। क्वेश्चन 3 ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर। ए और बी दोनों एक दूसरे से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। ए कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ए जो है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर सकता है 4 किलोमीटर पर आवर एंड बी 6 किलोमीटर पर आवर। इफ़ दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 7 इन द मॉर्निंग, अगर वो दोनों एक दूसरे की साइड चलना शुरू करते हैं 7 बजे, तो बताना है कि कब मिलेंगे। अब जब भी वो एक दूसरे की साइड चल रहे होंगे तो हमें रिलेटिव जो स्पीड निकलेगी उसमें हमेशा ऐड होगा, और अगर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा माइनस। तो अब इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 6 + 4 मीन्स 10, इतनी आ गई। अब हमें ये पता है कि डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 स्पीड हो गई इक्वल्स टू डिस्टेंस 20 अपॉन टी। तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 2 आवर्स। तो अभी 7 बजे वो चलना शुरू करते हैं तो 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे 9 बजे, तो सुबह के 9 बजे मीन्स ऑप्शन सी 9 बजे वो दोनों ए और बी दोनों ही मिलेंगे एक दूसरे से। Question 4 the compound interest on a sum at 5% per annum for 2 years is 410। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है किसी भी एक अमाउंट पर 5% रेट है और 2 साल का कितना है 410। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट, उसी सेम अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम रेट पर और सेम पीरियड में। पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना होगा, या तो हम पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगा के तब लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सी आई इक्वल्स टू क्या होता है ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू ए का हमें फॉर्मूला पता है उसमें से बस पी माइनस कर देंगे, तो 410 इक्वल्स टू
अब ए का क्या फॉर्मूला होता है, पी 1+r/100 की पावर n माइनस पी होता है। तो हम पी एक साथ बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बस -1 बचेगा। इसी टाइप से सिंपली इसको सी आई के फॉर्मूले को भी लर्न करा जा सकता है। तो 410 इक्वल्स टू पी हमें गिवन नहीं है और आर हमें कितना गिवन है यहाँ पर 5%। तो हो जाएगा 5/100 की ये पूरी इसकी पावर एन कितना दे रखा है हमें 2, तो 2 - 1 इतना हो गया हमारा। तो 410 इक्वल्स टू पी। अब यहाँ था हमारा 5 था ना, तो ये हो जाएगा 5 से कट हो जाएगा 20, तो पी इंटू यहाँ पर आ जाएगा 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 -1। यहाँ तक हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा 410 इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 माइनस एल्शियम ले लेंगे 400/400। अब ये हो जाएगा 410 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 41p/400। ये कट होगा 10 टाइम्स, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000। अब हमें क्या करना है कि सेम इसी पे एस आई निकाल लेना है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी लिख लो या एन लिख लो अपॉन 100। तो पी हमारा कितना आ गया 4000 इंटू आर था 5 और टी था 2 अपॉन 100। तो ये तो कट हो गया, यहाँ पर बचा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ बचा 40। तो कितना हो गया एस आई 400। तो हमारा जो सी आई था वो तो 410 था और एस आई कितना था 400। अब इसी टाइप के सेम क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकते थे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो अब हमें पता चल गया 10 रुपीज़। अगर आगे पूछ लेते कि सी आई और एस आई में डिफरेंस निकालिए तो डायरेक्ट ये सब करके सेम बस उसमें डिफरेंस और निकाल देते तो 10 रुपीज़ आ जाता। क्वेश्चन 5, इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन जो हमें लाइन दे रखी है यहाँ पर एक मिरर प्लेस किया गया है, विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर्स विल बी द करेक्ट इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। तो क्वेश्चन फिगर की जो करेक्ट मिरर इमेज होगी वो क्या बनेगी। अब हम देखें कि इधर की साइड है तो ये ज़रूर देखना है कि हमारा मिरर किधर की साइड लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा हमेशा। अब ये जे है तो हमारा ये पहले जे उल्टा बन जाएगा, फिर ये ए है तो ए बन जाएगा, फिर ये सी इधर को है तो ये उल्टा बन जाएगा, फिर ये के उल्टा बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि सेम ये फिगर हमारी किस में बन रही है। अब यहाँ पर देखें तो ये सेम जे ऐसे ही बन रहा है और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है हमें कि इस वाले में क्वेश्चन में ये और अलग है कि ये डॉट यहाँ पर दे रखा है इस टाइप से फ्लैग बना के, तो ये भी बनाना पड़ेगा हमें इस टाइप से, पूरा ये बनेगा। अब फर्स्ट वाली फिगर हम देखें तो बिल्कुल हमारा सेम लग रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से डिफरेंस हो गया, ये जो लाइन है ये शुरू में गिवन है तो ये तो हो नहीं सकती, ये इधर होनी चाहिए थी। अभी लाइन तो इधर है लेकिन शुरू में के दे रखा है, ये भी नहीं है। अब जो हमने बनाया है वो ये है JACK, ये वाला हमारा होगा ऑप्शन सी। डी भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं एलिमिनेशन से और बनाकर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, इसमें हमें गिवन है RIACH को लिखा गया है चेयर, तो इसको हमें बताना OGNAM को क्या लिखेंगे। अब हमारा लिखा हुआ है RIAHC, अब इसको लिखा गया CHAIR, मीन्स ए का तो ए ऐसे ही लिख दिया है। अब अपोजिट करते जाएंगे, सी को यहाँ लिख दिया, फिर एच को, फिर ए को, फिर आई को, फिर आर को। तो इसी टाइप से OGNAM को लिखेंगे तो पहले एम आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए, फिर एन, फिर जी और ओ। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर मैंगो, ऑप्शन सी। अब इसमें जैसे हमें फर्स्ट लेटर पता चल गया एम है, तो एम जो है ना फर्स्ट इसमें है ना इसमें है ना इसमें, तो हमारे आगे का लिखने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, इसमें हमें गिवन है 2/3 का जो रेशो है वो 19/29 से दे रखा है, तो बताना है कि 8/7 के आगे क्या नंबर आएगा। अब हमें देखना हुआ है कि इनके बीच में क्या रिलेशन। अगर हम देखें तो ये तो 2 और 19 में कुछ सिंपल रिलेशन तो बन नहीं सकता, तो इसमें क्या बनेगा, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और उसमें 15 ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 19। ऐसे ही हम 3 का स्क्वायर कर दें और फिर 20 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 का डिफरेंस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 29। इसी टाइप से अब हमें 8 और 7 में देखना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15 करेंगे तो 64 प्लस 15 हमारा आ जाएगा 79, और ऐसे ही 7 का स्क्वायर प्लस 20 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 प्लस 29 मीन्स 69। तो आंसर क्या हो जाएगा 79/60। तो हमारा आंसर आ जाएगा 79/69, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है।
कि क्या आएगी। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों का प्लस में स्क्वायर दे रखा है और इसमें प्लस माइनस में स्क्वायर दे रखा है और यहाँ नीचे यही नंबर दे रखे हैं। तो कभी भी इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम ये नहीं करेंगे कि इनको प्लस कर दिया फिर उसका स्क्वायर कर दिया फिर इनका माइनस कर दिया फिर इनका स्क्वायर कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा बहुत ही लंबा बैठेगा, क्योंकि जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 941 का स्क्वायर प्लस 149 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 941 इंटू 149। इसी टाइप से इसमें लगा लेंगे, माइनस में बस हमारा 2ab माइनस का आ जाएगा और सब हमारा सेम ही रहना है। तो 2 इंटू 941 इंटू 149, तो ये हमारा पूरा कट हो गया। अब हमारे पास ये बचा और अपॉन में क्या दे रखा है, हम अपॉन वाले को इस टाइप से लिख लेंगे 941 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार दे रखा है, प्लस 149 का स्क्वायर। अब हम ऊपर देखें तो 2 बार हो गया 941 का स्क्वायर प्लस 2 बार हो गया हमारा 149 का स्क्वायर। अपॉन में भी हमारा यही है 941 का स्क्वायर प्लस 149 का स्क्वायर। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा पूरा कट हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर बचेगा, सिंपली 2। अब इस टाइप से हमने किया तो हमारा सिंपली 2 आ गया, वरना हमें क्या करना पड़ता है, इनको पहले ऐड फिर उसका स्क्वायर फिर इन दोनों का माइनस फिर इसका स्क्वायर, तो ये बहुत ही लंबा हो जाता। क्वेश्चन 9, इसमें हमें ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें सॉल्व करना है। जब भी इस टाइप से होगा तो हम उसको पावर में चेंज कर लेंगे। जैसे लिख रहा है हमारा 5√5, तो 5√5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और यहाँ पर 5 की पावर 1/2। तो जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स हमेशा प्लस हो जाती हैं। तो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2। मीन्स ये पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 3/2 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर -3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a-2। तो जब भी मल्टीप्लाई में बेस सेम होगा तो पावर्स प्लस हो जाएंगी और डिवाइड में बेस सेम होगा तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो 5 की पावर आएगा 3/2 प्लस 3। अब ये माइनस होगी तो माइनस खुद ही एक माइनस लग रहा है और एक खुद माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a-। अब 3/2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 की पावर a-2। अब यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर 6 इक्वल्स टू 5 की पावर a-2। अब दोनों के बेस सेम है तो क्या होगा, इनकी पावर भी सेम होंगी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8। यही हमें निकालना था कि हमारी a की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन 9, फाइंड द ऑड वन आउट। ये हमें लेटर्स का पेयर दिया हुआ है तो बताना है कि कौन सा अलग होगा। अगर हम अब इसमें देखें तो इस टाइप से गिवन है कि बी के बाद सी है और जी के बाद एच है, ऐसे ओ के बाद पी है, के के बाद एल है, फिर यहाँ तो ई के बाद एफ होना चाहिए था, ये तो गलत दे रखा है, और आई के बाद जे, क्यू के बाद आर है। तो हमारा सबसे अलग जो हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस इसमें हमें देखना होता है कि 3 में जो है वो तो सेम लग रहा होगा हमारा जो भी ट्रिक होगी, और एक में नहीं लगेगी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें नंबर्स के पेयर दिए हैं तो बताना है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ तो हमें पता ही चल रहा है कि 12 का स्क्वायर गिवन है, यहाँ भी नहीं स्क्वायर गिवन, यहाँ भी नहीं स्क्वायर गिवन, यहाँ भी नहीं स्क्वायर गिवन। तो हमारा हो जाएगा आंसर ए कि हमारा यही सबसे अलग दिया हुआ है और सब नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन ए 12 का स्क्वायर है, क्योंकि 144। क्वेश्चन 12, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उसका जो ओ है वो सेंटर है, ए बी इज़ द कोड। कोड क्या होगी, कहीं भी अगर हम इसकी सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए लाइन खींच दें तो ये क्या हो जाएगी, ए बी। ओ एम इज़ द परपेंडिकुलर। ओ एम एक परपेंडिकुलर है ए बी पर। इफ़ ए बी, ये जो ए बी थी ये कितनी है 20 और ओ एम जो है वो है 2√11। तो बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। अगर हम ये होगी हमारी सर्कल की रेडियस। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी हमें परपेंडिकुलर दिया होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। अब हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा, ये था हमारा पूरा 20, तो हाफ यहाँ तक का लेंगे तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2√11 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस इसमें क्या करेंगे 2 का हो गया 4 और √11 और √11 11, तो आ गया 100 प्लस 44, तो आ गया 144। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। तो हो जाएगा ऑप्शन बी की सर्कल की रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 13, इफ़
द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो। ट्राइंगल ए बी सी की जो एंगल्स हैं वो किस रेशो में, 2:3:1। वॉट विल बी द एंगल ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी का एंगल क्या होगा। अब हमें क्या देख लेना है, अब हमें ये पता है यहाँ पर, इसकी अगर मैं सिंपल ट्रिक बताऊँ तो वो क्या होगी, एक तो हमारा हो सकता है कि सिंपल हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी से करें कि 2x 3x x, मैं दोनों से ही बता देती हूँ, फिर इन सबको प्लस करके क्या कर लेंगे 180, क्योंकि ट्राइंगल्स की सम का एंगल्स का सम होता है 180, तो हमारी तब वैल्यू आ जाएगी ये 6x = 180, तो x की वैल्यू आ गई 30, तो इसका मतलब एक तो हो गया 30, फिर 33 से एक हो जाएगा 90 और एक हो जाएगा 60, इसके अकॉर्डिंग हो गया हमारा ऑप्शन ए। अब हमें अगर ये सॉल्व ही नहीं करना और डायरेक्ट ऑप्शन से देखना है तो कैसे देखेंगे। अब हमें पता है यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 या 3, तो मीन्स जो लास्ट वाला नंबर होगा तो 30 का ये बैठना चाहिए, 30 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी 60 सही बैठ रहा है, 30 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी 90। सेकंड ऑप्शन में देखें 20 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी 40, तो ठीक बैठ रहा है, पर 23 से 60 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। फिर 60 यहाँ बैठ रहा है, 60 यहाँ होना चाहिए था हमारा 120, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाला 45 और यहाँ भी 45 है, तो ये गलत। इस टाइप से हम डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है तो उसी रेशियो में हमारे आंसर होने चाहिए, तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। Question 14. Which of the following options represent the meaningful sequence of the words given below? इसमें हमें बताना है कि इनका meaningful sequence क्या होगा। चैप्टर, कंटेंट, रेफरेंस लिस्ट, इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, हमें ये गिवन है, तो अब हमें बताएंगे कि हम क्या हमारी होगी। तो सबसे पहले हम जब बुक खोलते हैं तो सबसे पहले उसमें हमारा क्या होता है, तो क्या होता है उसमें सबसे पहले हमारा एक्नॉलेजमेंट, तो हमारा आ जाएगा 5। एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारा क्या होगा वहाँ पर, अब देख लेते हैं। वैसे तो हम इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसे अब हमारा 5 आ गया तो हमारा ए और बी हमारा कट हो जाएगा। अब हमारा बचा 5 के बाद 2 और 5 के बाद 1, तो 2 में है हमारा कंटेंट और 1 में है चैप्टर, तो डायरेक्ट चैप्टर तो आना ही जाता है एक्नॉलेजमेंट के बाद, तो क्या आएगा हमारा कंटेंट, तो हमारा हो गया 5 और 2, तो ये तो आंसर तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी होगा। फिर 5 2 के बाद हमारा गिवन है 4, उसके बाद क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन होगा, फिर होगा हमारा चैप्टर, लास्ट में होगी सबसे लास्ट में रेफरेंस लिस्ट, तो क्या बन गया हमारा एक्नॉलेजमेंट, फिर कंटेंट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टर, फिर रेफरेंस लिस्ट, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट द क्वेश्चन 15. राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर गिवन इन डिक्शनरी। अब हमें ये डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो हमने देखने लाए कि आर ई आर ई आर ई आर ई सब में सेम है, ये तो देखेंगे नहीं। इसके बाद है सी एम पी पी पी, तो सबसे पहले कौन सा आएगा सी वाला, तो 1 हो गया। अब सी के बाद फिर पी 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 तो बाद में आएंगे, तो क्या हो गया एम, तो 2 हो गया 1 2। अब हम इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हम इसको नहीं करके देखना चाहते तो हमारा 1 2 इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, हमारा कौन सा आ रहा है ऑप्शन डी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसको वैसे भी करके देख सकते हैं। अब हमारे ये दोनों तो कट हो गए, अब बचा पी 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 सब में सेम है, फिर उसके बाद ओ ई ई, तो पहले ई ई वाले ही आएंगे। अब ई के बाद भी देखते हैं ई ए ये भी सेम, फिर टी, फिर एल, तो क्या आ जाएगा एल वाला 5th, फिर 4th और फिर 3rd, तो हो जाएगा 1 2 5 4 3। वैसे सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करने का एलिमिनेशन वाला ही है, इससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16. द डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 84 एंड उसकी लेंथ है पूरी 120। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू लेवल अ प्लेइंग ग्राउंड इन 1 टाइम। एक टाइम में वो पूरे जो प्लेइंग ग्राउंड को लेवल में करने का 500 रिवॉल्यूशन लेता है, तो बताना है कि प्ले ग्राउंड का स्क्वायर मीटर्स में एरिया क्या होगा। अब हमें ये पता है कि इसकी आर कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ मीन्स 42 और एच दे रखी है हमें 120, तो जब भी वो रोलर इस टाइप से चलेगा इसकी कर्व सरफेस से ही तो चलेगा, तो हमें क्या निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेंगे 2 × 22/7 × 42 × 120, ये कट होगा 6 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा 44 × 720। अब हमें निकालना था 500 रिवॉल्यूशंस का, और उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10,000 का डिवाइड। अब ये कट हो जाएंगी हमारी, ये 0 है, एक 0 बच गई, यहाँ पर आ जाएगा 44 × 72 × 75 अपॉन
10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, व्हाट विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बिटवीन। इसमें हमें बताना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा। एक तो इसमें सिंपल यही तरीका है जैसे हम करते हैं कि इन सबका डिवाइड कर करके देख लें, एक होता है कि एलसीएम करके देख लें। अब मैं इसका सिंपल तरीका बताती हूँ जिसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी बनाई हुई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब भी हमें शॉर्ट टेस्ट फ्रैक्शन बताना होगा या लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। ये है 3, 5/6 का 1, 11/12 का भी 1 और 7/8 का भी 1। तो इन तीनों का तो सेम है। इन तीनों में हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा जो जब भी डिफरेंस सेम होगा 1 1 1 या कुछ भी हो, जब भी डिफरेंस सेम होगा हमारा तो क्या होगा कि जो सबसे छोटा वाला डोमिनेटर है, अगर वो सबसे छोटा न्यूमिनेटर है तो वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो अगर छोटा बताना होता तो इन तीनों में से तो हमें पता चल जाता। अब इन सब में से हमें पता चल गई कि 11/12 पड़ा है। अब ये दोनों तो हो गए हमारे कट ही। अब देखना है हमें कि 2/5 और 11/12 में से हमारा कौन सा बड़ा होगा। अब जब हम इन दोनों में से देखेंगे तो क्या करेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस 1 और इसके बीच का डिफरेंस 3, तो जब दोनों का डिफरेंस अलग अलग हो तो डेनोमिनेटर की जगह डिफरेंस लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ही ईजी बन जाएगा। ये 2/3 है, ये 11/1 है, तो हमें दिख रहा है कि 11 में ही बड़ा होगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर 11/12। इसी टाइप से हम शॉर्टेस्ट भी देख सकते हैं और स्मॉलेस्ट भी। क्वेश्चन 18, इसमें एक हमें सीरीज गिवन है और एक टर्म लास्ट की मिसिंग है, तो बताना है कि कौन सी टर्म आएगी। TMJ, QNL, NON, KPP। अब हमें यहाँ से फर्स्ट देखेंगे TQ, तो T से Q जा रहा है तो मीन्स उल्टा हो रहा है, तो QRS छोड़ेंगे तो T आ जाएगा। फिर ऐसे ही N से OP छोड़ेंगे तो Q, फिर K से LM छोड़ेंगे तो N। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सा आंसर नंबर आना चाहिए जो, तो हमारा यहाँ पर आना चाहिए H, जिससे कि I और J हम छोड़ेंगे तो हमारा K आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा एक तो कट हो गया और ऑप्शन डी भी कट हो गया, बचे ये दोनों ऑप्शन बी और सी। इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में क्यू तो सेम है, तो सेकंड वाले का हमें करके नहीं देखना, बस लास्ट वाले का देखते हैं। अब J से L जा रहा है तो J से L में कितना होगा, K का डिफरेंस, फिर L से M को छोड़ो N आ गया, फिर O को छोड़ा P, तो P के बाद Q को छोड़ेंगे तो R, तो डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन बी HQR। क्वेश्चन 19, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन अ सिटी इज़ 90%। गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो है वो 90% है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड 190। तो बतानी है गर्ल्स कितनी होगी। अब हमें गर्ल्स अपॉन बॉयज़ हमें दिया है 90%, मीन्स 90/100 हो जाएगा, तो 9/10 रेशो हो गया। और निकालनी है गर्ल्स तो डायरेक्ट गर्ल्स ही निकालेंगे, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स का रेशो है 9 टोटल रेशो 19 इंटू टोटल कितने हैं दोनों 190, इससे कट हो जाएगा, तो गर्ल्स कितनी आ गई 90 और बॉयज़ कितने हो जाएंगे उसमें 10, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 90। क्वेश्चन 22, बसेस रन एट अ टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा विच आर 300 किलोमीटर अपार फ्रॉम ईच अदर। दो बस चलती हैं एक ही टाइम पर दिल्ली और आगरा से, दोनों एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर हैं। उनकी स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर और 37 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है कि वो किस टाइम पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो जैसा अभी हमने किया था ये उसी टाइप का रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो मीन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही होंगी, मतलब दोनों इस टाइप से चल रही होंगी अपोजिट में, कि ये इधर और ये इधर। तो हमारा आ जाएगी रिलेटिव स्पीड इनकी आ जाएगी 38 + 37, तो हो जाएगा 75। अब डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे स्पीड को तो आ जाएगा 4, तो 4 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिस पर आपको इस सब क्लासेस की PDF अवेलेबल है। थैंक यू।